दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट है, या तो रिसेंटली पास आउट हुए हैं यानी 2026 में एग्जाम देके पास आउट हुए हैं, या होने वाले हैं, अभी एग्जाम दिए हैं, या फिर आप प्रीवियस स्टूडेंट है, किसी कारणवश ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए थे। उन सभी के लिए ये वीडियो है कि एडमिशन होता कैसे है और किस आधार पे आपका पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको मतलब 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लग जाएगा, 12th की मार्कशीट है वो लगेंगे। उसके बाद आपकी आधार कार्ड हो गए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा, ठीक है। और अगर किसी और रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लग जाएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल होता है तो वो लगेगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये तो कंपलसरी है ही। तो आई होप कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन ले सकती हैं, लेकिन फर्दर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अप्लाई करती है। यानी कि पहले आपको करना होता है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको इंतजार करना होता है मेरिट लिस्ट का। अब मेरिट लिस्ट क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, मतलब लिंक अटैच कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली अब हम बात करें कि अप्लाई करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होता है। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इंतजार करना होता है आपको दूसरी मेरिट लिस्ट का। इस तरह से 2-3 मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। और अगर फिर भी किसी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो स्पॉट एडमिशन में आप ट्राई कर सकते हैं। डिटेल में आपको टाइम टू टाइम हर एक वीडियोस अवेलेबल करवा दी जाएंगी। अब फिलहाल हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे। आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बगल के किसी कैफे से करवा सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि अप्लाई करना है, लेकिन करना कहाँ है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होता क्या है, कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप 10th और 12th किए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल या फिर इंटर स्कूल से किए होंगे या इंटर कॉलेज से किए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटर कॉलेज होते हैं वो बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। आपके 10th के स्कूल बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं उस बोर्ड से एफिलिएटेड था। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है, कॉलेजेस जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंटर में एडमिशन लिया था तो बिहार बोर्ड में फॉर्म भरे थे इंटर में एडमिशन के लिए, ओएफएसएस पे। लेकिन अभी आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके बगल में कौन सा कॉलेज है, या आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। जैसे मुजफ्फरपुर में मैक्सिमम कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, दरभंगा के क्षेत्र में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के क्षेत्र से रिलेटेड है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो किस यूनिवर्सिटी से आता है। तो आपको अप्लाई उसी यूनिवर्सिटी में करनी होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब बात करते हैं, जब आप अप्लाई कीजिएगा ना तो आपको साथ में 5-6 कॉलेज का नाम देना होता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आपको करना यह है कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको नंबर 1 पे देना है। उसके बाद मान लीजिए किसी कारणवश उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया और आपका नंबर उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो इसके लिए आपको सेकंड थर्ड इस तरह से 2-3 कॉलेज ऑप्शन में, कि चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गया। इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। पहले वाले को जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको ऊपर रखिए, उसके बाद नीचे, ऐसे करके सीरियल वाइज आपको अलॉट करने होंगे, ऑप्शंस आपको देने होंगे जब आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये आप माइंड में 4-5 कॉलेज ऐसे तैयार करके रख लीजिए। अब बात आती है सब्जेक्ट क्या क्या होता है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के लिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा कि आप पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट में 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी इंग्लिश अटैचमेंट में था, लेकिन अभी आपको क्या है कि एक सब्जेक्ट चुनना है जो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा, और अप्लाई करते वक्त तो उसी पेपर से आप अप्लाई करेंगे। तो आपका जो भी बेहतर है, अगर आपको फिजिक्स से एडमिशन लेना है तो फिजिक्स लीजिए, अगर किसी को हिस्ट्री से लेना है हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप
ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए। अब बात करते हैं कि ठीक है बाकी सारे सब्जेक्ट, तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपको टाइम टू टाइम जब आप सेमेस्टर में रहिएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये तो आप सभी को पता है। अब इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल हम बात करते हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया, आप कहाँ से एडमिशन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये हो गया, कौन कौन सा कॉलेज ध्यान में रखना है, ये भी हो गया। अब बात आती है कि एडमिशन होगी कब। तो देखिए सिंपल सी बात है, हर यूनिवर्सिटी जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट पास आउट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद मई के आसपास, या तो अप्रैल लास्ट या फिर मई, मई में एडमिशन के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती है। उसी नोटिस के अनुसार एडमिशन होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी पता करना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में इंतजार करते रहिए, अपडेटेड रहिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो आपको हर यूनिवर्सिटी का अपडेट मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो लीजिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एडमिशन की अपडेट आपको मिलती रहती है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन का अप्लाई स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, ये सब चीजें देखते रहना है। और उसके बाद जब भी आपका अप्लाई स्टार्ट हो उस समय अप्लाई कर लेना है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे वेट अ मिनट, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस मतलब आपको कोई और जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।